तो गाइस हम लोग तो रेडी हो चुके हैं बाहर निकलने के लिए, घूमने के लिए। और जियांश भी उठ गया है, जियांश मस्त बैठा हुआ है। अभी लगेज रखा जा रहा है गाड़ी में, ज्योति रखवा रही है, मैं जियांश को संभाल रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो घूमेंगे। और उसके बाद हम लोग आज ही पुष्कर की ओर निकलेंगे। और स्टे अच्छा रहा हमारा। ये जो होटल है, होटल कुमकुम है यहाँ पे, और बहुत सही टैरिफ में मिल गया था हम लोग को, डीलक्स रूम 1400 रुपीज़ में। तो ज्योति भी आगे बैठ गई है, जियांश को ले लिया है, जियांश भी रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जियांश खेलने में बिजी है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब आप किशनगढ़ आएंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस आप जरूर करेंगे, यहाँ पे मार्बल्स के बहुत सारे गोदाम, मार्बल्स के बहुत सारे दुकानें, मार्बल्स की बहुत सारी चीज़ दिखेंगी जहाँ पर यहाँ पे कटाई छटाई होती है यहाँ पर मार्बल्स की। एक्चुअली इस शहर को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये देखिए बहुत सारे मार्बल ही मार्बल यहाँ दिखाई देंगे आपको। 70% मार्बल यहाँ बिकता है और 30% ग्रेनाइट। यहाँ का मार्बल देश विदेशों तक जाता है। और मकराना सिटी, जो जहाँ का मार्बल बहुत फेमस है, मकराना, वो शहर यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ का मार्बल भी यहाँ पे आता है बिकने के लिए। पूरा फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर उसको स्टोर करने के लिए। ये जो ट्रक है इसके पीछे पत्थर रखा हुआ है मार्बल का बहुत, ये मतलब एक तरह से रॉ मार्बल है। अभी इसी फैक्ट्रीज में ये छटाई होगी इसकी, और फिर कटाई होगी, फिर इसकी घिसाई होगी। उसके बाद जो प्योर मार्बल है वो निकल के आएगा, जो आपके घरों में लगता है। जैसा कि आपने बोर्ड में देखा कि हम लोग आ गए हैं डंपिंग यार्ड। अभी डंपिंग यार्ड है क्या, वो अभी आगे जाके समझते हैं। कई लोग यहाँ पे टैक्सी वगैरह, ऑटो भी चलते हैं यहाँ पे। अगर आप आना चाहे तो ऑटो वगैरह करके भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा किशनगढ़ के थोड़ा सा आउटर में है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं डंपिंग यार्ड ऑफ किशनगढ़। एक्चुअली ये डंपिंग यार्ड ऑफ किशनगढ़ से बेहतर है कहना कि डंपिंग यार्ड ऑफ मार्बल। जितनी भी फैक्ट्रीज मैंने आपको आज यहाँ पे दिखाई, जो भी यहाँ पे काम होता है, छटाई होती है, कटाई होती है, जो भी होता है वहाँ पे, उसमें जो चूरा निकलता है, उसका जो उसका वेस्ट निकलता है, वो यहाँ पे सब डंप किया जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पे वाइट तब पूरे पहाड़ से बन गए हैं, वाइट पूरी लैंड हो गई है। और इसीलिए इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। थोड़ा हल्की सी धूप है आज, लेकिन हवा चल रही है, इतना एहसास नहीं हो रहा। जियांश भी थोड़ा सा ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है आज। बहुत प्यारा नज़ारा है और यूनिक व्यूज़ हैं यहाँ पर। पूरा वाइट रेगिस्तान लग रहा है यहाँ पे। अभी क्या बोलेगा कि पूरा वाइट स्नो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ना ही स्नो है ना ही सैंड है, ये मार्बल का वेस्ट है। काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छा इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इसको, ताकि यहाँ पे विजिटर्स आएँ। यहाँ पे घुड़सवारी भी हो रही है, घुड़सवारी हो रही है यहाँ पे। प्री वेडिंग शूट्स भी हो रहे हैं उस तरफ, पानी के पास भी कुछ शूट्स हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है। डंपिंग यार्ड तो हम लोगों ने घूम लिया, जियांश हो गया है। अभी हम लोग किशनगढ़ में एक लेक है, वो हम लोग घूमेंगे। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों हम लोग अभी घूम के आए थे डंपिंग यार्ड। अभी हम लोग आ गए हैं लेक के पास, गुंडलाव लेक। और गुंडलाव लेक के बगल में ही एक पैलेस है जिसका नाम है फूल महल पैलेस। ये यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनवाया था। यहाँ पे किशनगढ़ के जो महाराजा थे 18th सेंचुरी में, उन्होंने इसको बनवाया था। ये जो महल है वो अब एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आपको बुकिंग यहाँ से मिल जाएगी। आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बुकिंग मिल जाएगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये फूल महल का जो एंट्रेंस है, इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर ही फोर्ट बना हुआ है, किशनगढ़ का फोर्ट ही है। और इस फोर्ट को एक्सेस करने के लिए नॉर्मल जो विजिटर्स हैं विजिट नहीं कर सकते इस फोर्ट में, जब तक कि आप इस महल के अंदर ना रह रहे हो, फूल महल के अंदर रह रहे होंगे, तो ही आपको इस फोर्ट की भी एक्सेस मिल पाएगी। एक चीज़ और है, गुंडलाव लेक में जो इसके बगल में है, पहले यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी बोटिंग बंद की गई है किसी कारणवश। लेकिन यहाँ पे आने का फ़ायदा ये रहा कि यहाँ पे बहुत ही शांति है और यहाँ पे जो लेक है बहुत ही सुंदर लग रही है। मेरे ख्याल में आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको फूल महल पैलेस में अगर बुकिंग मिल जाती है तो बेस्ट है, यहाँ पे आइए ज़रूर।
और इसके अंदर जो फोर्ट है उसको विजिट करिए। मैं आपको किशनगढ़ की भी हिस्ट्री थोड़ी बता देता हूँ। 1609 में जोधपुर के एक राजा हुए जिनका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह जी ने यहाँ पर इस शहर को बसाया किशनगढ़ के नाम से। और मुग़ल सम्राट जहांगीर उन्होंने 1612 में किशन सिंह जी को महाराजा की उपाधि दी थी। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पुष्कर की तरफ। यहाँ पुष्कर हमारा वेट कर रहा है। तो हम लोग निकल चुके हैं किशनगढ़ से बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। जियांश उठ गया है। जियांश अभी बहुत देर से सो रहा था, डंपिंग यार्ड में ही सो गया था, इतना तेज़ उसको नींद आई। अभी वो उठा हुआ है। किशनगढ़ जो है अजमेर से लगभग 25 किलोमीटर पहले पड़ता है, जयपुर जोधपुर हाईवे पर। किशनगढ़ आने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप जयपुर से भी आ सकते हैं बाई रोड और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है तो आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। जियानू आपको बहुत देर से देख रहा है। जियांश मुझे बहुत देर से देख रहा है। मैं करके आ रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जियानू कंटिन्यूसली देख रहा है। बात किससे कर रहे हैं ये, मतलब कैमरा देख के कहाँ बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पुष्कर। थोड़ा दूर है, 5-6 किलोमीटर ही दूर हम लोग। तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ पहाड़ियां हैं यहाँ पर, छोटे छोटे टीले बने हुए हैं और वो रेत के टीले हैं। तो रेत होती है ना, वो रेत के टीले हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, ये रेत के टीले हैं छोटे छोटे। ये दोनों तरफ है रोड के, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। और सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ सारी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पुष्कर और पुष्कर में हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं सावित्री माता टेम्पल पर। सावित्री माता टेम्पल जाने के लिए हम लोग को एक रोपवे करनी पड़ेगी बिकॉज वो थोड़ा पहाड़ी पर है और हम लोग अभी रोपवे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और जियांश भी रेडी है, जियांश मेरे साथ ही है और ज्योति भी रेडी है। टिकट लेने जाना हम लोग को, फिर हम लोग रोपवे जाएंगे। 6 बजे रोपवे बंद हो जाता है और हालांकि जो टेम्पल है वो 9 बजे तक खुला रहता है। ज्योति सबसे पहले करेंगे पेट पूजा और हम और जियांश खाते हुए देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के लिए। ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने के लिए। गुलकंद की लस्सी मिल रही है, लस्सी ट्राई करते हैं ज़रूर। गुलकंद असली है क्या? लस्सी अच्छी है। रोपवे की टिकट हम लोगों ने ले ली है और लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। वाले हैं सावित्री माता टेम्पल पे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली टॉप पर आ गए हैं और यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत ही प्यारा हो रहा है। अभी सनसेट होने वाला है। पूरा पुष्कर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको पूरी दिख रही होंगी साफ साफ। बहुत प्यारा मौसम है। सावित्री माता टेम्पल यहीं पर ही है, इसकी दीवार है ये। एक्चुअली कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से ना, सनसेट पूरा इतना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से कि बस लगता है देखते जाओ। कितना प्यारा सूरज लग रहा है। बादलों के पीछे धीरे 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 जा रहा है। यार सीरियसली आपको यहाँ पे अगर आ रहे हैं पुष्कर तो यहाँ ज़रूर आओ और सनसेट देख लो। ज्योति इसका पूरा आनंद उठाती हुई। जियांश उठ गया है बेटू। चैन ये अरे तुम तो उठ गए, अरे वाह। तो गाइस टाइम हो गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे। ये है सावित्री माता टेम्पल और इसके बगल से ही रास्ता जाता है जो कि ले जाता है हमें सनसेट पॉइंट की तरफ। और सनसेट सामने हो रहा है अभी भी। पुष्कर सिटी का नज़ारा दिख रहा है आपको। इस सामने लेक भी दिख रही है, पुष्कर लेक। ये रोपवे का रास्ता है, ये रोपवे यहाँ से जाती है। ये मशीन्स वगैरह लगी हुई है इसकी। हाँ एक ट्रॉली आ रही है इसकी। बड़ा अजीब लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है? ये कितने आश्चर्य तरीके से देख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है वो। हम लोग
लोग राइड के लिए रेडी हैं और हम लोग नीचे जाएंगे जियांश के साथ। ये जियांश हम लोग नीचे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। अभी पुष्कर लेक के पास हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने गाड़ी अब खड़ी कर दी है पीछे, ये पार्किंग लॉट है और इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है। ये मार्केट पुष्कर मार्केट के नाम से भी है। शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर पुष्कर में। जी देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें खरीदने को मिल जाएंगी, बहुत सारी शॉपिंग करने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। पुष्कर आए हैं तो रंगों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। पुष्कर है ही फेमस कलर्स के लिए। अभी होली भी आने वाली है और होली के दौरान तो इतना मज़ा आता है पुष्कर में, इतने सारे रंग देखने को मिलते हैं पुष्कर में। ये है लेक वाले रास्ते का व्यू। यहाँ पर बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। हम लोग पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक की तरफ और उसके बाद हम लोग शायद यहाँ से निकलेंगे। हम अजमेर निकलेंगे। अजमेर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 1 घंटे में हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे। कोशिश करेंगे अजमेर में आज का स्टे रखें। नॉर्मल खाने का मन कर रहा था तो हम लोग श्री राम कुमावत रेस्टोरेंट में आ गए थे, क्योंकि लेक का जो रोड है वहीं पर ही है। ये यहाँ की नॉर्मल थाली है। इसमें क्या क्या है सब्जी? इसमें आलू की सब्ज़ी दिख रही है, इसमें कड़ी दिख रही है, इसमें दाल है, पापड़ है, रोटी है, चावल और रायता है। तो ये सब एक थाली, नॉर्मल थाली यहाँ पर है। पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम लोग बढ़ रहे हैं पुष्कर लेक की तरफ। पैदल पैदल जाना पड़ेगा। जियांश भी अभी खुश है। मैं अभी आपको गलियाँ दिखा देता हूँ यहाँ की, जहाँ पे जो लेक जा रही है उसका जो रास्ता है। छोटी सी गली है और रंग बिरंगी गली है। रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगा पुष्कर, बहुत अमेजिंग है। तो पुष्कर लेक है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पुष्कर लेक पर, पुष्कर सरोवर पर। पुष्कर लेक में जिस घाट पे हम लोग खड़े हैं उसका नाम है भरतपुर घाट। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। यहाँ पे गौ घाट है, ब्रह्म घाट जो बहुत ही मेन घाट है वो सामने आपको दिख रहा हो। ये जहाँ पे वाइट लाइटनिंग आपको दिख रही है वो ब्रह्म घाट है। और उसके बाद इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको गौ घाट मिलेगा। उसके आगे आप जाएंगे, सामने उधर दिख रहा होगा आपको जयपुर घाट। इस तरह से बहुत सारे घाट हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 57 घाट हैं लगभग, और इसके आसपास जितने मंदिर हैं वो लगभग 500 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो इन घाटों पे अगर बैठना शाम को, हालांकि थोड़ा लेट हो गया, रात हो गई है, लेकिन थोड़ा जल्दी आए तो और मज़ा आता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत रंगीन है। यहाँ पर बहुत लाइटिंग हो रही है और बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जियांश भी साथ में ही है मेरे। अभी क्या है कि ये जो पुष्कर सिटी है, मतलब पौराणिक कथाओं में जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी यहाँ पे खुद आए थे और इन्होंने ये शहर बसाया था। ये जो सरोवर आप दिख रहे हैं पुष्कर सरोवर, उसकी स्थापना और इसको मतलब इन्होंने बनाया था। लेकिन साइंटिफिकली हम लोग बात करें तो इसका जो उत्सर्जन हुआ है वो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। ये आर्टिफिशियल लेक है। कितनी रंगीनियत दिख रही है, कितना कलरफुल। सिटी ऑफ कलर्स क्यों बोला जाता है पुष्कर को आज मालूम पड़ा। यहाँ पे हम लोग रात में खड़े हुए हैं और इतना प्यारा नज़ारा। सामने घाट हैं, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर और वो चमचमा रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। सामने एक जयपुर घाट आपको दिख रहा होगा, ये वाला घाट सामने बिल्डिंग सी आपको दिख रही है, ये वाला घाट, ये जयपुर घाट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आज प्रोग्राम है, संगीत है। अनुराधा पौडवाल आज यहाँ पे आ रही है संगीत करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं हम लोग वापस। अब हम लोग को आज अजमेर भी निकलना है, तो आई थिंक पुष्कर में आप आएँ तो एटलीस्ट यहाँ पे लेक पे ज़रूर आएँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी का टेंपल है, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं वहाँ पर। ब्रह्मा जी का टेंपल मतलब ऐसा बोला जाता है कि पहला टेंपल है, वर्ल्ड का पहला टेंपल है और एकमात्र टेंपल है। लेकिन ऐसा शायद सही ना भी हो, बिकॉज मैं इसके पहले भी कई मंदिर जा चुका हूँ जहाँ पे ब्रह्मा जी का टेंपल तो है। और ब्रह्मा जी का टेंपल यहाँ पे बहुत फेमस है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि ऐसी पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी आए थे और किसी असुर को मारा था और फाइनली यहाँ पर जो शहर था वो पुष्कर बसाया था। और लेकिन अब हम लोग चलते हैं वापस ब्रह्मा जी के नगरी से। ये जियांश के लिए चश्मा लोग खरीद रहे हैं। यहाँ सो रहा है, ट्राई कर रहे हैं लोग नए नए चश्मे और सो रहा है। जियांश को पता भी नहीं है, लौटेगा तो सरप्राइज मिलेगा इसको। यहाँ की राजस्थानी की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहने हुए हैं ये दो अंकल जी। और ये जो रोड गया हुआ है ये एक्चुअली
मार्केट है, पुष्कर मार्केट, और इन्हीं के अंदर से छोटी छोटी गलियों में जाएंगे तो घाट मिलते हैं आपको बहुत सारे। ऐसे करते करते बहुत सारे घाट हैं। मार्केट अभी भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है चलते चलते, और हम लोग चल रहे हैं पार्किंग लॉट पे, और पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी उठाएंगे और वापस जाएंगे। नहीं, वापस नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे अजमेर की ओर। मेरे पीछे जो आवाज़ सुन रहे हैं घंटियों की, ब्रह्मा जी के टेम्पल में आरती हो रही है, उसकी आवाज़, वहाँ पर घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और एकमात्र मंदिर है दुनिया में ब्रह्मा जी का, यही वो मंदिर है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग तो अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर, अदरवाइज मैं आपको अंदर के दृश्य जरूर दिखाता। पुष्कर से निकले थे थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। अब हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर। तो रास्ते में हम लोगों ने जो घाटी क्रॉस करी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैं आपको नहीं दिखा पाया वो घाटी। वो दरअसल नाग पर्वत था जो कि पुष्कर और अजमेर को डिवाइड करता है, बीच में है वो एग्जैक्टली। और अगर उसके पार जाएंगे तो पुष्कर मिलेगा, और इस पार रहेंगे तो अजमेर रहेगा। तो उस नाग पर्वत को क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं अजमेर सिटी, पृथ्वीराज चौहान की नगरी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, और अजमेर में है हम लोगों ने जो होटल लिया उसमें चेक इन कर लिया। अभी हम लोग अब आराम करेंगे, बहुत थके हुए हैं आज सुबह से। जियांश भी बहुत थका हुआ लेकिन खेल रहा है अभी तो फिलहाल। तो हम लोग आपसे अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।